हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10वीं की क्षितिज बुक का पाठ नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे। ठीक है, यह पाठ स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित है। इस पाठ के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश जी हैं, इन्होंने इस पाठ को लिखा है। ठीक है, इनकी अनेक रचनाएं और भी हैं, जैसे सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, ये सारी इनकी ही रचनाएं हैं। इन्हीं में से हम एक पढ़ेंगे, नेताजी का चश्मा। ठीक है, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। मतलब सिर्फ बाउंड्रीज के विद ही कोई कंट्री नहीं बन जाती। ठीक है, कि चारों तरफ बाउंड्रीज और वो देश है, ऐसा नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। देशभक्ति तो देश के अंदर रहने वाले निवासियों के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना, देश के प्रति, देश के सम्मान के प्रति प्रेम होना, ये देशभक्ति होती है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से, हम इस कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के बारे में पढ़ेंगे और इनके माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। यह कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। हमें पता चलेगा कि देशभक्ति सिर्फ बड़ों का ही कार्य नहीं है, साथ में बच्चे भी इसी चीज़ में शामिल है, देशभक्ति के लिए समर्पित हैं। शुरू करते हैं हमारे पाठ के साथ, नेताजी का चश्मा। हल्दाहर साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके एक वैसा ही बाजार था। मतलब कुछ एक मकान थे और मतलब एक बाजार था। ठीक है, बाजार जैसा बाजार ही था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल था। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थी और एक ठो का मतलब यहाँ 2 से है, 1-2 नगर पालिका भी थी। अब नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिए। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब देखो, प्रशासनिक अधिकारी, वहीं नगर पालिका के किसी प्रशासनिक अधिकारी, उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी मतलब नगर पालिका का कामकाज चलाने वाले अफसर ने एक बार क्या करा, शहर के मुख्य बाजार का जो मुख्य चौराहा था वहां पे सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा का मतलब है मूर्ति। ठीक है, मूर्ति बनवा दी। अब मूर्ति लगवाती, यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, उसी मूर्ति के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। मूर्ति के बारे में तो है ही, बल्कि उसके साथ साथ उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छी मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि मूर्ति तो बनवा दी गई है, लेकिन मूर्ति के साथ चश्मा नहीं है, और चश्मा नहीं बनाया तो इसीलिए वे ये कह रहे कि शायद मूर्ति बहुत जल्दबाजी में बनाई गई है। अभी हम आगे पढ़ेंगे मूर्ति की विशेषताओं के बारे में। तो यहाँ पे उससे पहले बताया गया है कि शायद अच्छी मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होगी, यह मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा बजट हो गया होगा। ठीक है, या फिर इसी चलते क्या हुआ, काफ़ी समय ऊहापोह हुआ। ऊहापोह का मतलब होता है दुविधा, क्या करें और क्या ना करें, इस चीज़ की समस्या चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों, शासन अवधि मतलब शासन करने का समय। ठीक है, तो उसकी समाप्त होने से पहले किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। और अंत में क्या किया कि कस्बे के ही इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर, जिनका नाम यहाँ पे मोतीलाल जी, मान लीजिए मोतीलाल जी है, उनको ही सौंप दिया। ठीक है, और जिन्होंने क्या करा, महीने भर में, 1 महीने के अंदर ही मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। ठीक है, मूर्ति किसकी थी? संगमरमर। संगमरमर क्या होता है? सफ़ेद चमकता पत्थर। ठीक है, तो पत्थर की मूर्ति थी। टोपी की नोक, अभी मूर्ति की विशेषताएं हैं, देखिए कि संगमरमर की मूर्ति थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे हम बस्ट कहते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं धड़ से सिर तक की मूर्ति, कुछ 2 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई थी और सुंदर थी। नेताजी तो सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन। ठीक है, फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। ठीक है, उनके जो नारे थे वे हमें याद आने लगते थे मूर्ति को देखते ही। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी। किस चीज़ की कसर थी? जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था, पत्थर का चश्मा नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया था। हल्दाहर साहब जब पहली बार
इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। लक्षित किया का मतलब है कि उन्होंने ध्यान दिया, आप लिख भी सकते हैं लक्षित किया, उन्होंने ध्यान दिया कि भाई ध्यान किया कि यहाँ पे चश्मा कैसा है, सचमुच का है, संगमरमर का नहीं है। कौतुक भरी मुस्कान मानी रहस्य भरी, शरारत भरी मुस्कान थी उनके मुंह पर। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल की। मूर्ति तो जो बनी है वो तो पत्थर की बनी है, लेकिन चश्मा रियल पहना रखा है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। क्या कहा गया कि ये नहीं है कि कैसा भाई चश्मा है, चश्मे की उसका नहीं है, किस चीज़ का महत्व है। महत्व तो इस चीज़ का है कि देशभक्ति आज भी है, ठीक है। वरना आजकल तो मजाक की चीज़ बनती जा रही है, लेकिन उस कस्बे में आज भी देशभक्ति लोगों के मन में है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। अब क्या अंतर दिखाई दिया? उन्हें दिखाई दिया कि चश्मा दूसरा है। पहले तो मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब को कौतुक और बढ़ गया। वे और हैरान हो गए, वे और आश्चर्यचकित हो गए। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दूरदमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? दूरदमनीय का मतलब है जिसे दबाना कठिन हो, ठीक है। उनके मन में इतना कौतुक, उनके मन में इतना आश्चर्य हो गया था, इतना उनके मन में जिज्ञासा हो रही थी पूछने की, आखिरकार यह नेताजी का चश्मा बार बार बदल कैसे जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पान वाले का चरित्र कैसा, वह कैसे व्यक्तित्व का इंसान है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद, ठीक है, उसकी तोंद का मतलब क्या होता है? तोंद का मतलब पेट, ठीक है। और थिरकी मतलब हिली या कापी आप कह सकते हैं। तो जो उसकी तोंद थी वह हिली। कब हिली? जब वह हंसने लगा तो उसकी तोंद हिली। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी माने खुले दांत, ठीक है, क्योंकि वह पान खा रहा था तो वह लाल काले से और थे, बत्तीसी खुले दांत वह हंसने लगा, दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कैप्टन चश्मे वाला करता है, क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज करता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। मतलब क्या है कि जैसे ही कोई ग्राहक आता है चश्मा खरीदने, वैसे ही वह नेताजी की जो प्रतिमा है उससे चश्मा हटाकर उसे दे देता है ग्राहक को, और बदले में नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा। क्या पूछा? कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? क्योंकि मूर्ति तो संगमरमर की बनी थी लेकिन चश्मा रियल। तो हालदार साहब पान वाले से पूछते हैं कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कथके की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। माने जिसने वह मूर्ति बनाई थी वह शायद बनाना ही भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहा था, ठीक है। क्या सोच रहा था? कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने 1 महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। ये कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। ये ना वो बता रहे हैं कि ये चीज़ें हो सकी होंगी, शायद ये सारी संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। अब देखो, हालदार साहब को यह सब कुछ बहुत बड़ा विचित्र लगा और कौतुक भरा लग रहा था। वे हैरान हो रहे थे बार बार इन चीज़ों का ज्ञात करके। इन्हीं ख्यालों में खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, ठीक है। नतमस्तक माने सिर झुकाकर वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? अब देखो,
हालदार साहब के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, वे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनिंग, उनके दिमाग में क्वेश्चनिंग चल रही थी कि क्या हुआ होगा, क्या वो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे, या उनका या नेताजी के दोस्त थे, साथी थे, उनका नाम कैप्टन चश्मे वाला कैसे पड़ा। तो उनके मन में बार बार सवाल आ रहे थे। पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब वह यहाँ पे बातों ही बातों में हमें कैप्टन चश्मे वाले के विशेषताएं बता चुके हैं, उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं, चरित्र के बारे में कि वह कैसा दिखता है। वे तो लंगड़ा है, मरियल है, बूढ़ा है, ठीक है, आगे हम देखेंगे कि वह लंगड़ा, मरियल, बूढ़ा है, पागल है पागल। वो ऐसा क्यों कह रहा है, वो यहाँ पे व्यंग्यात्मक रूप से बता रहा है उसे, ठीक है। हालांकि कैप्टन चश्मे वाला एक बहुत ही बड़ा देशभक्त है, देशप्रेमी है, तो उनके लिए सम्मान पूर्वक बात करनी चाहिए। पान वाले ने इसे व्यंग्यात्मक तरीके से बताया है। हालदार साहब को पान वाला हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, हैरान रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे के पास दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, कि यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने के लिए तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया। क्या ख्याल आया? उन्हें किसका ख्याल आया? मूर्ति पर चश्मा होगा या नहीं। कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए थे। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई, आंसू आ गया। ठीक है, आंसू आ गए थे उनकी आंखों में। सरकंडा आप कह सकते हैं एक प्रकार की घास।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर नेताजी का चश्मा कंप्लीट हो चुका है। यह पाठ हमें शिक्षा भी शिक्षा देके जाता है कि हमें अपने देश के प्रति सम्मान, इज़्ज़त, उसके प्रति हमें लगाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अपने देश की प्रगति बढ़ोतरी के लिए हमें अवश्य अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। नेताजी का चश्मा बहुत ही अच्छा पाठ है। ठीक है, स्वयं प्रकाश जी ने इस पाठ को लिखा है। यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।